नहीं आएगा। देखिए, तो देखिए आज हम आप लोग को यहाँ पे देखिए, चलिए सभी पे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन दे चुका है। तो जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थी जुड़ जाइएगा। तो आज इस नोटिफिकेशन के बारे में पूरे आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए पहला इसमें जो पॉइंट दिया गया है, तो पहला देखिए यहाँ पर दिया कि चतुर्थ श्रेणी यानी हो गया टीआरई, याद रखना इसको कहते हैं टीआरई 4.0 यानी टीचर रिक्वायरमेंट एजुकेशन, यानी टीचर से संबंधित बात है। तो यहाँ चतुर्थ चरण के विद्यालय अध्यापक परीक्षा के लिए बताया गया, जिससे 32,388 पोस्ट के लिए ये पूरी चीज आया है। तो सभी विद्यार्थी से देखिए प्राथमिक स्तर का जो विद्यार्थी 1 to 5 वाले उनके लिए कितना सीट दिया, ये सारा इसमें बताया गया है। तो ये देखिए इसमें जो डाटा दिया गया है उस डाटा का पूरे कंप्लीट आप लोग इसको समझे। जो 3800 यहाँ पे देखिए ये जो है 3847 पोस्ट है, जिसमें देखिएगा 1 to 5 वाले में समान वर्ग का, जो समान वर्ग कौन कौन आते हैं 1224 सीट है। इसमें बांटा गया सभी का 1224 समान वर्ग के लोग हो गया। उर्दू वाले का देखिए यहाँ पे उर्दू वाला के यहाँ पर जोड़ दिया गया है, जिसमें 3065 सीट हो गया समान वर्ग के लिए। उर्दू वाले के लिए गया उर्दू वाले को हो गया 757। आप लोग भी देख लीजिए, मतलब टीआरई 4 के ही बता रहे हैं। तो 757 उर्दू वाले का, जो उर्दू कैंडिडेट जैसे 10+2 पास आउट हुआ है तो उस विद्यार्थी के लिए 757 सीट है उर्दू वाले के लिए। और समान वर्ग के लिए पूछाएगा तो समान वर्ग के लिए कितना आ गया 3065 पोस्ट है। इसमें कौन कौन आ गया, यूआर आ गया, BC1 आ गया, BC2 आ गया, ये सभी लोग आ गया इसमें आ गया। और इसके बाद महिला वर्ग के समान वर्ग का जो महिला सभी आ जाएंगे, सभी लोग इसमें आ गए। अब एक बात आपको समझना है कि बंगाली एक भाषा होता है, जैसे बंगाली के लिए आता है तो बंगाली के लिए अलग से चुना गया है। देखिए बंगाली में इसका 25 को सीट दिया है। तो इस प्रकार से 1 to 5 का सीट में कुल मिला के 3065 उर्दू वाले में दूसरा कैंडिडेट नहीं जा सकता है। अब देखिए 6 to 8 में बताया गया है, 6 to 8 में, तो 6 to 8 में कुल सीट का जो आवंटन किया गया है उसके बारे में, जैसे गणित विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का, हिंदी का, सभी विषय का यहाँ पे किया गया। अब ये सारा दिया है, आप लोग भी इसको पढ़ सकते हैं, क्या कि हम ये ग्रुप में डाल देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो है सारा जो ये सारा विषय का दिया गया है, सारा विषय का। अब यहाँ पे हाँ विद्यार्थी लोग को बता देते हैं। अब देखिए इसमें पासवर्ड क्या, इसका योग्यता क्या क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिख दिया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राथमिक विद्यालय के लिए सीटेड पास है ना, पेपर 1 होना चाहिए, सीटेड या बीटेड पास होना चाहिए। 6 to 8 के लिए आपको सीटेड है, पेपर 1 या बीटेड है। 9-10 के बाद जो विद्यार्थी अभी स्टेट दिया है 2026 में, उसका भी अपेयरिंग करके दिया गया है। अब देखिए 9-10 वाले के लिए दिया गया उच्च माध्यमिक है ना, उसमें 11वीं 12वीं और स्टेट पेपर उत्तीर्ण करें, लेकिन इसमें कुछ नोट करके लिख दिया, जो अभी डॉक्यूमेंट अभी नोट करके लिखा है ये चीज कि जो विद्यार्थी देखिए वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता आधारित करते हो, शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हो तथा माध्यमिक शिक्षक या पात्रता परीक्षा स्टेट 2026 सम्मिलित होने वाले हैं, वे सभी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे, बशर्ते उन्हें प्रारंभिक परीक्षा से पूर्व माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी उसका जो है प्रीटी एग्जाम होगा, उसी के आधार पर इनको अपियरिंग दिया गया, इन्हें उसका रिजल्ट होना चाहिए। उत्तीर्ण नहीं होने की उपस्थिति में प्रारंभिक परीक्षा हेतु एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। तो जो अगर पासआउट नहीं होगा उनको एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा, ये बात कर रहा है। पास होना अनिवार्य है, उसको पास करें। अब देखिए ये सारा चीज दिया है, ये चीज आपको लिख कर देना है, ये चीज सारा चीज दिया आपको। पासआउट कितना है ये देना है। जैसे देखिए 60% पासआउट यानी 55% दिया गया है। यहाँ पे देखिए 60% हो गया, 55% है। जैसे अनुसूचित जनजाति के बारे में विद्यार्थी को दिया गया है। सीटेट में जानते हैं उसमें कितना रहता है 82, यानी 82 जो भी है उसको पास आउट माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए। देखिए न्यूनतम कितना 50% साथ में आपको क्या होना चाहिए, माध्यमिक उच्च माध्यमिक पास आउट होना चाहिए, यानी 45% दिया गया है उच्च माध्यमिक के लिए प्रारंभिक परीक्षा का। अब देखिए इसके बाद में वर्ग 1 से 5 में कम से कम यहाँ पर देखिए 50% भी होना चाहिए, ये सारा कैटेगरी दिया गया। और यहाँ पे देखिए और चीज कुछ बता देते हैं इसमें एक पॉइंट। और देखिए जैसे बहुत सारे विद्यार्थी एनएस से ट्रेनिंग किया है, जो एनएस के विद्यार्थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार एनएस के द्वारा जो विद्यार्थी 18 महीना का जो कोर्स किया था 2017 से 19, वैसे विद्यार्थी भी डीएलएड में डीएलएड के मान्य होगा। वैसे शिक्षा भी दिनांक 10/7/2017 से पूर्व से कागजात है, उनकी 18 माह की डीएलएड डिग्री मान्य किया जाएगा, ये बात कर रहे हैं।
तो जो एनएस, बहुत ऐसे लोग हैं जो एनएस से डिग्री प्राप्त किया है, और उन सभी लोग जो है अब फॉर्म भर सकता है। जैसे लोग था कि एक बार हटा दिया था, टीआरई 3 फॉर्म भरने नहीं दिया था, उनको कम से कम कितना 50 अंकों के साथ में पास होना अनिवार्य है, यानी कम से कम 82 नंबर होना चाहिए। अब देखिए ये अब एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, अब एग्जाम कैसा लिया जाएगा, किस प्रकार से पैटर्न होगा, अब देखिए उनकी हम लोग देख लेते हैं। सारा चीज थोड़ा सा चेंज किया है, उसको इसमें ऐड किया है। अब देखिए यहाँ पे अभी जो ये सरकार ने इसमें जो ऐड किया कि हम प्रारंभिक परीक्षा लेंगे, तो प्रारंभिक परीक्षा का मतलब एक ही है कि पीटी, मतलब समझिए कि बीपीएससी का पीटी एग्जाम पास करना, समझिए एक तरफ से दिया है। अब यहाँ पर दे दिया कि प्रारंभिक परीक्षा, इसका सिलेबस भी बता दिया। अब ये प्रारंभिक परीक्षा में लिख दिया, देखिए प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा समान अध्ययन विषय से होगी। समान अध्ययन मतलब जीके जीएस, समान अध्ययन में दे दिया गया, तो इसका समान अध्ययन ही लिखा था, और जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा, बहु वैकल्पिक होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटा का, परीक्षा अवधि होगा आपका 2 घंटा होगी। कुल अंक कितना रहेंगे, 150 अंक, 150 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रश्नवार वैकल्पिक उत्तर में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित किया जाएगा। अब मान के चलिए ये 150 नंबर का जो एग्जाम होगा, इसमें आपको 2 घंटा का एग्जाम होगा। अब इसमें देखिए प्रारंभिक परीक्षा में उत्तर गलत उत्तर के लिए नकारात्मक दिया। अब रीजन क्या बता दिया कि 1/3 निगेटिव कब होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प दिया जाएंगे। अभ्यर्थी को सही उत्तर बनाने के लिए दी में से एक विकल्प का चयन करना जरूरी, अंकित करना। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो क्या देंगे, कि जो लगता है कि हमें, अगर आप छोड़ दीजिएगा तभी आपको निगेटिव में जाएगा, और छोड़ दीजिएगा तभी निगेटिव, अगर आप बना दिए तब निगेटिव में नहीं जाइए। अब यहाँ पर देखिए ये लाइन पे एकदम ध्यान देना है कि निगेटिव यहाँ पर दिया है किस कारण से, जब करें कि अगर आप विकल्प है ई का चयन करना, जब आपको प्रश्न नहीं जानते, उसका उत्तर नहीं जानते तो क्या डाल देना है, ये ऑप्शन भर देना है। नहीं, जो गलत होगा निगेटिव में नहीं जाएगा, जो गलत होगा वो निगेटिव नहीं जाएगा। ये बीपीएससी का है ना 70वीं, ये 72वीं जो होगा ना, उसमें 71वीं से जारी कर दिया था जो इस बार हुआ। किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक उत्तर चुनना होगा, तो एक तो चुनेंगे जरूर है। अब कहता है यदि कोई अभ्यर्थी 5 विकल्प में से किसी एक का भी चयन नहीं करता है तो ऐसे प्रत्येक अनुत्तरित प्रश्न का नकारात्मक अंक करते हैं। जब आप नहीं चुनेंगे तब वो निगेटिव मानेगा। 1/3 का मतलब क्या, 3 क्वेश्चन गलती होगा तो 1 नंबर आपको सही में से काट लिया जाएगा। 1/3 का मतलब ये हुआ। 3 को में से अगर आपको 70 नंबर है तो गलत कर दिए 73 को, 3 क्वेश्चन गलती हो गया तो वो 69 नंबर तक होगा। 3 नंबर आपका 3 को गलती करिएगा तो 1 क्वेश्चन आपको वहां पे 1 नंबर कम हो जाएगी। अब देखिए कटौती की जाएगी, समझिए कटौती कब किया जाएगा, जब आप छोड़ दीजिएगा तब कटौती किया जाएगा। अब देखिए यहाँ का अब क्या रहा है, अब देखिए क्या कहता है, प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा, ये सबके लिए है। 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10th हो या 11 12th हो, ये सब के लिए कॉमन पेपर है। ये जो कहिएगा उनके अलग से एग्जाम, उसके अलग से एग्जाम नहीं होगा। ये पास करने के बाद उनको फॉर्म भरवाएगा कि फॉर्म भरिए भैया, तू कौन का डिग्री है, 9 10th वाला है कि +2 वाला है, अभी कोनो डिग्री नहीं, बस है फॉर्म भरो। अभी ये पास करेंगे, इसके बाद आपको प्रोसेस बनाएगा कि हम 9 10th वाले हैं, हम 6 to 8 वाले हैं, 1 to 5 वाले, ये सब के लिए कॉमन पेपर हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस प्रारंभिक परीक्षा में समान विज्ञान, जो समान विज्ञान पढ़ते हैं तो इसका देखिए पहला दे दिया समान विज्ञान का, तो समान विज्ञान हो गया। तो समान विज्ञान जो हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण, ये सारा आ जाता है विज्ञान में। उसी बात राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक घटना, जो करेंट, जिसको करेंट पढ़े, अंतरराष्ट्रीय लेवल का, राष्ट्रीय लेवल का, बिहार लेवल का, तीनों लेवल का करेंट आपको होना चाहिए। करेंट अफेयर, भारत का इतिहास, भारत के इतिहास में सब आ गया, प्राचीन आ गया, मध्य आ गया, आधुनिक आ गया। विश्व वाला नहीं पूछेगा क्योंकि विश्व वाला नहीं दिया है। सिलेबस देखो बीपीएससी में एक ही बात है, जो दिया जाता है वही पूछता है, इसमें सब आ जाएंगे। बिहार का इतिहास, बिहार का मतलब पूरा इतिहास, प्राचीन पढ़ लिए तो बिहार के इतिहास भी आ जाएंगे। और इसके विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं, जो क्या क्या रीजन हुआ था। सामान्य भूगोल जो पढ़ते हैं, सामान्य हो गया, वर्ल्ड भूगोल भी पढ़ना पड़ेगा, भारत का भूगोल ही पढ़ना पड़ेगा, बिहार का भूगोल भी, 3 को भूगोल आपको पढ़ना पड़ेगा। बिहार के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र, बिहार में कौन कौन क्षेत्र कौन है, नदी क्या है, पहाड़ क्या है, ये सब आपको, तथा यहाँ की महत्व नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटिकल साइंस,
आर्थिक व्यवस्था यानी वहां के अर्थव्यवस्था आजादी के पश्चात जो मॉडर्निटी बिहार की अर्थव्यवस्था, इसके बाद है परिवर्तन, प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इससे में बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता। समान मानसिक योग्यता का मतलब क्या हो गया? रीजनिंग का क्वेश्चन देगा, मैथ का क्वेश्चन नहीं दिया है। तो ये नहीं सोचना है कि हमें रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो मैथ को पढ़ते रहिएगा, कोई जरूरत नहीं है। अगर ये मैथ रीजनिंग आपको जो क्लास चल रहा करते रहेंगे, छोड़ दीजिए तो करवाया जाएगा। अब यहाँ पे इतना सिलेबस हो गया किसका? पीटी एग्जाम का। सरकार इधर आंदोलन स्टार्ट करवाया क्या कि चलो नोटिफिकेशन डाल देते हैं आंदोलन शांत, लेकिन यहाँ से ये मुद्दा जो डाल दिया आप, ये किस आधार पे डाल दिए? क्योंकि और ना टीआरई 1 भी हुआ था ना, 2 भी हुआ था ना, 3 भी हुआ, उसमें क्यों ना पीटी मेंस करवा दी? उसमें भी करवा देना चाहिए। लेकिन ये रीजन तो अगर करवा दिया तो अगर मान के चलिए जो विद्यार्थी अभी से नहीं तैयारी किया है, ये एक वो समझिए कि छांटने का प्रोसेस है और कुछ नहीं। सिलेबस बना दिया तो पूरा बीपीएससी का सिलेबस है, पीटी में तो पूरा दिए दिया। जो बीपीएससी मेन का जो पीटी होता है सब वही आगे उठा के, सारा वही चीज है। आप पूरा हिस्ट्री पढ़िए, पूरा भूगोल पढ़िए, विश्व का पढ़िए, भारत का पढ़िए, बिहार का पढ़िए, सब जितना है सब उठा के डाल दिया। विद्यार्थी लो कपड़ा बोझ लो, ढोते रहो इसको। अब विद्यार्थी का प्रेशर दे दिया, चलो आप तो भाई तुलो तो फंसा हुआ है, पढ़ना तो तय नहीं, पढ़िए तक कोनो संसाधन नहीं है इसका। अब देखिए बिहार का योगदान और समान अध्ययन, ये बात यहां तक समझ गए। मैथ का क्वेश्चन इसमें नहीं दिया। देखो मानसिक योग्यता का मतलब क्या हो गया? रीजनिंग हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया, सिलेबस हो गया। अब देखिए पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, कि पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। अब देखिए प्रशासन विभाग के द्वारा कहा गया कि प्रारंभिक परीक्षा में समान श्रेणी यानी यूआर वाले, यूआर कैटेगरी को 40% है, 40% पिछड़ा वर्ग के लिए, 36.5 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, 34% अनुसूचित जनजाति के लिए, दिव्यांग महिलाओं के लिए 32% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है। इसका मतलब 40 यानी 150 का 40%, 150 का 40% यानी 60%, 60 नंबर। यानी अगर 60 ये तो कॉमन कह दिया नहीं, इसमें लिखा है ना उतना। अगर जनसंख्या ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे? इसको 80 बना सकता है, ज्यादा बना सकता है ना। अगर दे दिया कि 34-35% या 50 नंबर आपको आया, यानी अगर बेसी जनसंख्या हो तो क्या करें? कट ऑफ बढ़ा देगा आपको। लेकिन ये रखिए कि 70 और 75 के बीच में अगर आपका स्कोर बनेगा तभी जाकर पीटी पास करिएगा। जीके जीएस है, जीके जीएस में बहुत बड़ा संसार है इसको कवर करना इतना आसान नहीं है। बहुत कवर करने के लिए पूरा टाइम चाहिए। आप टाइम के लिए मतलब आपको स्टडी कीजिए, लंबा चौड़ा कीजिए, तब होगा। अब देखिए ये था आपका इसका नोटिफिकेशन के बारे में। अब देखिए अब ये था आपका पीटी एग्जाम का था, पीटी एग्जाम का। अब मेंस एग्जाम वैसा ही जैसा पहले हो रहा था वैसा ही होगा। जैसे देखिए यहाँ लिख दिया है, देखिए सुनिए यहाँ पे, देखिए एक लाइन और समझ जाइए। ये कहा मुख्य परीक्षा, मुख्य परीक्षा माने क्या? देखिए क्या लिख दिया? वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ माने क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ये सब्जेक्टिव नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षा संचरण पाठ्यक्रम दिया गया क्या कि देखिए 150 नंबर का एग्जाम होगा तो 2 घंटा 2.5 घंटा देगा। कितना घंटा? जो पहले जैसा हो रहा था वैसा ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। ताकि इसमें 1 से 30 जो होगा वो क्या होगा? आपका भाषा होगा, जिसमें क्या क्या चीज रहेंगे? इंग्लिश और हिंदी, जिसमें आपको 9 नंबर लाना अनिवार्य है। यानी अगर पास करेंगे ये तब जाके 120 कट ऑफ बनेगा। किस पे? आपको इस 120 पे ही कट ऑफ बनेगा, नौकरी होगा इसी पे। वो 6वीं प्रोसेस है, अगर उसमें पास करेंगे तभी आपको यहाँ पे प्रोसेस मिलेगा। नौकरी का प्रावधान यहाँ पे है, वो नौकरी का प्रावधान नहीं है। वो छटने का प्रावधान है और ये नौकरी का प्रावधान है। वहां से अगर निकल गए तो समझिए ये में आप जीत जाएंगे। अब कितना कंपटीशन होता है, कितना गुना रिजल्ट देता है। अब 10 गुना देगा कि 20 गुना देगा, कितना गुना देता है? 20 गुना से कम तो नहीं है देगा। ये हो गया। देखिए अब वही सिलेबस है, सब कुछ है वही, कोई चेंज है इसमें? कुछ चेंज नहीं है। टीआरई 1 का वही था, टीआरई 2 का वही था, वही सिलेबस है ना, वही सही सारा चीज लिखा हुआ देखो ना, वही है सारा। इसमें वही चीज देखिए, प्राथमिक गणित दिया है, दिया ना प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता, समान जागरूकता,
विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन ने खाली जोर दिया है, इसमें पूरा जोरा है विद्यार्थी, सब कुछ सेम है। देखो वही का TRE-1 का भी वही चीज है, खाली बस क्या किया, देखो उसमें पीटी वाला यानी BPS, बस उसी को पीटी को मैच कर दिए। ये छटने का प्रोसेस है, गवर्नमेंट का प्रोसेस। ये सब कुछ वही है, कुछ चेंज नहीं है, सारा चीज वही है, बस खाली उसमें आपको चेंज कर दिया। अब देखिए तो इतनी बात था आपका, तो ये सारा सबका सिलेबस सेम है। तो एग्जाम देखिए और प्रोसेस क्या दिया है। अब ये जो एग्जाम देखिए, अब जो एग्जाम जो होगा इसका कट ऑफ जो बनाएगा, कितना कितना रिजल्ट देगा, ये सभी लिखा नहीं है, देख लेते हैं। देखिए फॉर्म कब से भरेंगे, जो विद्यार्थी के पास में जाति आवासीय OBC नहीं होगा तो अप्लाई कर दीजिएगा, अपना बना लीजिएगा। ट्रेनिंग जिसका नहीं क्लियर हुआ तो रिजल्ट आने का वेट कीजिएगा, तब तक रिजल्ट। लेकिन आपका जो बिहार से होंगे बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएंगे, बिहार वाले रिजल्ट आ जाएंगे बहुत जल्दी। क्या बोले, जून जुलाई में, हाँ चलेगा, उसका चलेगा। देखिए भुगतान प्रारंभ करने की तिथि क्या है, 1/9/2026। भुगतान करने की तिथि क्या है, 29/9। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ क्या है, 1/9 से, और लास्ट डेट क्या है, 30/9 का। ये सब सरकार का प्रोसेस है, समझ गए। ये सरकार लिख दिया है, ऑनलाइन आवेदन के माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा के रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर है ना, BSc यूनिक ID नंबर को निर्गत तिथि का स्थान पर परीक्षा फल प्रकाशित की तिथि अंकित करेंगे। ये सब सारा जो है ना विद्यार्थी गुमराह किया गया है। सीटेड उम्मीदवार अंक प्रमाण पत्र सीरियल नंबर अंकित करेंगे, ऐसा दिया है। और कोई खास देख लेते हैं। देखो यहाँ पे भरने के लिए क्या है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, अगर एक बार रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा वही सब बार होगा। इसको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, आप OTP आएगा, ये सब करना चाहिए। मोबाइल नंबर आपका है, डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करेगा। और कुछ है इसमें, आज शाम हम बोले थे लोग का कि क्या कहते हैं 10 बजे बैच को कि आज नोटिफिकेशन आ जाएगा, लोग विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन ठीक है कल आएगा तो मिठाई खिला देंगे। लेकिन इसमें वो एग्जाम बढ़ा दिया है, बढ़ा दिया तो हम लोग ही पैसा बढ़ा देंगे ना, क्या करेंगे, हम लोग ही पैसा बढ़ाना पड़ेगा ना। PT का बैच करेंगे तो PT वाला पढ़ाएंगे, PT पास करो, मेंस वाला पैसा जमा करो, फिर क्या करेंगे। इसमें दुगुना मेहनत है, PT में दुगुना तिगुना मेहनत है आपका, है कि नहीं बताइए, सो बात है। तो इसमें है कि विद्यार्थी को, चलिए सारा चीज है, तो हम लोग ने सारा चीज को समझ गए। तो ऑनलाइन एग्जाम जो होगा आपका, ऑनलाइन ये फॉर्म जो भराया जाएगा कब से, 1 तारीख से। जिसके पास आधार, जिसके पास जातीय आवास से नहीं होगा वो बना लीजिएगा। आप PT एग्जाम किया था, पूरा BPSC का PT का जो होता है उसी प्रकार का सिलेबस है। क्वेश्चन बैंक लाए, कोई क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक लाइए ना, क्वेश्चन बैंक लाइए, क्वेश्चन बैंक। अरे घटना से BPSC वाला लो ना रे, यही तो मूल शब्द है। ये जो है ना 150 नंबर का एग्जाम होता है, ये समझ गए। इसमें देखिए जितना है ना अभी तक जितना एग्जाम हुआ है आप मिला लीजिएगा, सारा इसी आधार पे क्वेश्चन तैयार होगा। BPSC का जो PT होता है वही समझिए आपको पास करना आपको। जब इसका पास कर जाएंगे तो BPSC मेनो पास कर जाइएगा आप लोग। जब पूरा पढ़ लीजिएगा तो उसका भी पास कर सकते हैं, क्या नहीं पास करेंगे। उसका भी फॉर्म है, उसको भी भर देना, उसमें 50,000 रुपये मिलेगा, इससे तो नहीं मिलेगा, कोनो रुपया नहीं मिलेगा। जो BA नहीं किया तो BA करेंगे तब भरेंगे। तो ये देखिए इस किताब में देखिएगा सारा दिया है। जैसे आपको ये इतिहास पढ़िएगा तो प्राचीन पढ़ाएंगे, आपको मध्यकालीन पढ़ाएंगे, आधुनिक पढ़ाएंगे, भारत का जितना इतिहास है सारा चीज आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो ये तो है ना, तो हम लोग जब अब हिस्ट्री जब स्टार्ट करेंगे तो पहले मॉडर्न खत्म करके इसके बाद प्राचीन है ना, माध्यमिक, आधुनिक, ये सारा चीज पढ़ा के तो सभी विद्यार्थी पूरे एक्टिव हो जाइए अब। और सरकार जो दे दिया है नोटिफिकेशन निकाल दिया पर कोई सुधारेंगे ना, कतवा आंदोलन कर लीजिए, सरकार कुछ करेंगे नहीं करेगा। तो आज रहने दीजिए, कल से आप लोग की सभी